हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम आ गए थे लेविस कंसेप्ट फॉर द केमिकल बॉन्डिंग। हमने उसके पॉस्टुलेट्स यानी पॉइंट्स देखे। ओके, उसके बाद हमने कुछ ऑक्टेट रूल के बारे में देखा। ऑक्टेट रूल को आज कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सब लोग ज़रा ध्यान से देखना, फुल कंसंट्रेशन, ठीक है? ओके, तो ऑक्टेट रूल यहाँ पर क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पर? वैसे ऑलरेडी हमने देखा ऑक्टेट रूल, एक बार और रिवाइज हो रहा है, जरा सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है? ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है कि एटम गेन, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, गेन, लूज यानी लॉस और शेयर electrons to attain nearest, नजदीक वाला, nearest noble gas configuration, nearest noble gas configuration। सब लोग जरा ध्यान से देखना है। ओके, चलिए। जैसे नोबल गैस मतलब आपने कल लर्न किया हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ऑन्जीनियम, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से, यहां पर जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था सोडियम का, क्या देखा हमने? सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 मतलब 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा लास्ट शेल का तो क्या बन जाएगा? Na+ 2,8। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ओके, प्लस एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके, मतलब ये किसके बराबर हो गया है? नियॉन के बराबर, क्योंकि नियॉन भी क्या होता है? 2,8। 2,8 मतलब दोनों सेम हो गए। इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे ही हमने देखा था एग्जाम्पल Mg 12, 2,8,2 हो गया 12। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा? Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2,8। दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ये बन जाता है 2,8। मतलब अगेन इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है? 13, 2,8,3। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है इसको। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस किया तो क्या बनेगा? Al3+। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना प्लस चार्ज आएगा, ये तो मैंने बताया आपको। इधर देखो जरा ध्यान से, तो अब ये बन गया 2,8। अगेन इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। चलो अब जरा ध्यान से देखो इधर। सिमिलरली नियॉन से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हैं उसकी तरह सेम, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे जैसे आप लेंगे यहाँ पर फ्लोरीन। क्या लेंगे आप? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2,7। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। 2,8 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए माइनस चार्ज। तो ये भी बन गया अब नियॉन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ढूंढ के बताओ। ये भी क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन से आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। राइट पेयर की जोड़ी देगा, कुछ रॉन्ग देगा, आपको राइट वाला करेक्ट करना है, या रॉन्ग पहचानो बोलेगा और 3 राइट देगा। समझा आपको? ठीक है, तो फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी जिसका पक्का है वो फटाक से पहचान लेता है, इसलिए बोलते ध्यान से देखने का। ओके, वैसे ही अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर फ्लोरीन से पहले वाला ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 2,6। मतलब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? चश्मे वाले इधर देखो। हाँ, 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा? 2-।
2,8 दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन। सेम अगर आप नाइट्रोजन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 7, 2,5, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर ये गेन कर लेता है तो क्या बन जाएगा, यस 2,8, 3 माइनस। कभी ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, आपको पहचानने के लिए मैंने बताया है, वो डायरेक्ट देगा n के ऊपर 3 माइनस, तो समझ जाना कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्टेट कंप्लीट है। समझा? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम। व्हाट इज आई सर? सलाम। ऐसे ही ये नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके मतलब सेकेंड ग्रुप वाले जितने भी है वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके क्या बनेंगे, अपने लास्ट वाले नोबल गैस की तरह। समझा? नियरेस्ट जो भी रहेगा उसके। वैसे 13 में जाएंगे तो अपन वो ऑर्गन की तरह बनने की कोशिश करेंगे। अरे बोलो ना। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लेविस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर। जरा ध्यान से देखो, लेविस डॉट, इस डॉट स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं आप। डॉट और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड डैश स्ट्रक्चर, ये बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखो सब लोग, ठीक है? ओके जैसे जैसे मैं लिखता हूं हाइड्रोजन H2, इसका मतलब ये कि H बॉन्ड H, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डैश, इसको डैश कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बता रहा है कि वहां पर एक बॉन्ड है। वहां पर क्या है? बॉन्ड है। 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ये आप याद रखने का, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब 12th की जिंदगी। 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, दूसरा इस हाइड्रोजन ने दिया है, दोनों ने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है। ओके तो बन गया H2। यस, डोंट राइट, इधर देखो, ये है H2। अब इसको डॉट स्ट्रक्चर में शो करना है अपने को, तो 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, इस तरह ये बना है बॉन्ड। सिंपल। चलो अब जरा ध्यान से देखो, इसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी याद होना चाहिए। चलिए O2, क्या लिया आप? O2। ये होता है O डबल बॉन्ड O। चलो देखो डॉट स्ट्रक्चर। मिस्टर इधर देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अरे जो लास्ट शेल में रहते हैं उसके वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आप बोलेंगे ऑक्सीजन बड़ा क्यों हो गया? हाँ 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके 6 इलेक्ट्रॉन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन ने और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ने आपस में शेयरिंग किया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? 2 पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पेयर कितने हुए? 2 पेयर। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर फॉर ऑक्सीजन। अगर आप इसको ऑक्टेट एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसने शेयरिंग किया है बाजू वाले से, तो उसके पास 6 में और बाजू वाले से 2 लिया है, मतलब कितने हो गए? 8 कंप्लीट। दूसरा ऑक्सीजन देखो आप, इसके पास भी 8 हो गए, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में कॉमन है। समझा? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सब लोग जरा ध्यान से देखो। CH4, इसको तो आप बचपन से जानते हैं, CH4 मीथेन। CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लेकिन ये अभी 100% करेक्ट नहीं है, हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये है CH4। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैं उसको डॉट से बता दूं, 1 2 3 4। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4, 2,4। ओके, ये 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 4 आएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर,
हाइड्रोजन ने आया शेयरिंग किया, हाइड्रोजन ने आया शेयरिंग किया। ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं। क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। ये हाइड्रोजन आया शेयरिंग किया, दिखा आपको? 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड। 1 2 3 4 हो गए 4 बॉन्ड कंप्लीट। अगर आप इसको सर्कल करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे और 4 उसने हाइड्रोजन से शेयर किया, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। और हाइड्रोजन की क्या कंप्लीट हुई? डुप्लेट। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना। समझा आपको? तो इसको बोलते हैं डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर। ऐसे आप बहुत सारे कंपाउंड्स के बना सकते हैं। जैसे हम लेंगे ईथेन। क्या लेंगे? आपने स्कूल में पढ़ा है C2H6। C2H6 ईथेन होता है, ईथेन। अगर इसको हमको एक्सपांड करके लिखना रहा तो कैसे लिखते हैं पता है आपको? CC बॉन्ड, आपस में जोड़ देने का CC बॉन्ड। CC बॉन्ड जोड़ दिया। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लगे हैं और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो बन गया C2H6। अब देखो हम इनके डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो डॉट स्ट्रक्चर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होना जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला वीडियो देखो। जो लोग एब्सेंट है, जिसको नहीं समझा, रिपीट करो, देखो, रिवीजन करो उसका, ठीक है? चलो, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। दूसरा कार्बन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4। 1 2 3 4। आपस में शेयरिंग करके कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बना लिया। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन बाकी, इधर के भी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है। हाइड्रोजन आएगा शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन आएगा शेयरिंग करेगा। क्रॉस इलेक्ट्रॉन किसके? हाइड्रोजन के। तो देखो देखो, इधर, उधर नहीं, इधर इधर, हाँ। ये देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और बाजू वाले से शेयर किया है 4, बन गए 8। इसको भी देख लो, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, बाजू वाले से शेयर किया है 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सबका। हाँ, जो दोनों सर्कल में कॉमन आता है वो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको बैग बनाना है तो ऑफर चल रहा है। इब्राहिम कितने पैसे बोलने का? अरे बोलो ना, बैग बना रहे हो। हाँ चलो, सब लोग जरा ध्यान से देखो। क्या सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, आप लोग बड़े बच्चे हैं। अब छोटे नहीं, छोटे बच्चे रहते ना, लास्ट में प्राइमरी के बच्चे, टीचर इधर पढ़ाते रहते, वो बच्चा पुरानी बुक निकाल कर, रबर निकाल कर अपना रब करते बैठा रहता हूँ। इधर टीचर पढ़ाते रहते हैं, उसको टेंशन ही नहीं रहता, दुनिया अलग रहती है उसकी। आप लोग भी वैसे ही है। अरे बराबर है कि नहीं है? तो अपने को थोड़ा झुंझुना रखना पड़ेगा। कोई भी कंसंट्रेशन नहीं रहा कि ट्र, इधर देखो। हाँ, छोटे बच्चों को ध्यान बटाने के लिए करना पड़ता ना। हाँ, आपका ध्यान लगाने के लिए करना पड़ेगा ऐसा। अब आप लोग बड़े हो गए, नहीं तो मैं आपको गोद में भी लेकर थोड़ा सा खेलने लगा था। अभी वेट भी ज्यादा है, नहीं उठा सकता मैं, ठीक है? चलो, सब लोग वापस आ जाओ। तो डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। पुढे जायचं साला। ये ऑक्टेट थ्योरी और कुछ डॉट और डैश का प्रैक्टिस था। मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको और दूंगा, लेकिन ऑक्टेट थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। लेकिन बेसिक लेवल पर आज भी ये बेस्ट है। स्कूल लेवल पर आज भी इसको पढ़ाया जाता है। रीजन समझने के लिए आसान है बच्चों को, है ना? कैसे 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास आ जाएंगे तो वो स्टेबल बनता है, ओके। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास 8 से ज्यादा या कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो स्टेबल होते हैं। और ऑक्टेट थ्योरी यानी लेविस उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उनको कहा जाता है लिमिटेशंस यानी ड्रॉबैक्स। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। लिमिटेशन मतलब उसके खामियां। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी के लिमिटेशंस क्या थे? चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। मिस्टर ब्लैक शर्ट, इधर देखो।
बातें मत करो, इधर देखो, बिल्कुल बात नहीं करने का, फुल कंसंट्रेशन इधर। टोपी वाले इधर देखो, जरा भी हिलने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएंगी। इधर देखो। हाँ, आपने सुना नहीं इकबाल ने क्या कहा था? हाँ बोलेंगे, इकबाल कौन? मकसूद कॉलोनी में जो रहते हैं इकबाल, अल्लामा इकबाल। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। कौन सा शीशा है? कौन सा शीशा है? हीरा। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, वो पत्थर को भी काट सकता है। तो उन्होंने जो है डायमंड को कहा शीशा। मतलब आप ऐसा शीशा बनो डायमंड की तरह जो पत्थर को तोड़ देता है, मतलब कांच के जैसे मत बनो नाजुक कि दुनिया आपको तोड़ दे। अरे समझा क्या? तो अपनी अपनी फील्ड में मजबूती से आगे बढ़ो तो आप बनेंगे डायमंड। सबको तोड़ने का नहीं, अपने को तोड़ने पीटने का काम नहीं करने का। ये एक मिसाल है, समझा क्या आपको? हाँ चलो। हाँ हाँ, तो अब लिमिटेशंस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, लास्ट बेंच। हाँ, अभी फर्स्ट लिमिटेशन जो इसका है, जो पहली खामी है, मिस्टेक है, वो ये है कि इसको बोलते हैं, इसको हेडिंग दिया गया है एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्या दिया गया है? एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो एक्सपांडेड ऑक्टेट का क्या कंसेप्ट है यहाँ पर? ये कि there are many molecules or compounds having more than 8 electron in their valence shell but they are stable। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, बट वो स्टेबल है। जैसे एग्जांपल PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। चलिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। PCl5 में कितने, अच्छा फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, करेक्ट। आगे 7 इलेक्ट्रॉन के साथ Cl, मिस्टर XYZ। यहां पर देखो, Cl आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, आ गया। चलो दूसरा Cl भी आ गया, आ गया। मुबारक हो आपको, दूसरा Cl भी आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो तीसरा Cl भी आ गया। कौन है वो पेड़े वाला? हाँ कौन है वो? हाँ थर्ड Cl, देन बोलो बोलो, फोर्थ Cl। कौन आया है? फोर्थ Cl, देन फिफ्थ Cl। समझा? अब मैं आपको ब्लू लाइन से थोड़ा सा इसको अब पनिशमेंट मिलने वाला है बातें करने वालों को, ठीक है? अब देखो यहाँ पर फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, और 5 Cl से शेयर किया ना उसने, तो अब देखो उसके हिस्से में कितने आ गए? हाँ 10 आ गए ना। सो फॉस्फोरस के पास 5 थे, 5 Cl से शेयर किया तो हो गए 10 मोर देन 8। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी ये स्टेबल होता है। इसको ऑक्टेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, खामोश बैठी थी। अरे समझा क्या? अरे समझा? तो देयर आर मेनी कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। 5 बॉन्ड बोले तो रहेंगे ना भाई। जैसे शॉर्ट में एक बता दूं मैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड 1 2 3 4 5 6। सल्फर हेक्साफ्लोराइड पहचानते हैं इसको? SF6 रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, ये बूस्टर बोल के, ये पेट्रोल फ्यूल को बढ़ाने के लिए रॉकेट फ्यूल में डालते हैं इसको, ठीक है? SF6 कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 12, मोर देन 8 है ना। इसको ऑक्टेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्रॉबैक,
नेक्स्ट खामी, नेक्स्ट मिस्टेक, नेक्स्ट लिमिटेशन, सेकेंड लास्ट बेंच गर्ल्स, लास्ट वार्निंग, इधर देखो सब लोग। हाँ, सेकेंड लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बॉयज बोलो क्या ये, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देर आर मेनी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स having less than 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो स्टेबल है। ऑक्टेट थ्योरी यहां भी कुछ नहीं बोल पाया, समझा क्या? हाँ, तो जैसे एग्जांपल है BeCl2, कौन है? अब आप देखो बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2, और Cl के पास 7, 1 2 3 4 5 6। दूसरा Cl 1 2 3 4 5 6। चलो ब्लू लाइन से मैं आपको बता दूं। हाँ, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन और Cl से लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? ये और बात है कि Cl की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, Cl की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, लेकिन बेरिलियम को तो 4 इलेक्ट्रॉन मिले ना, 2 उसके 2 शेयर किया, मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक और एक एग्जांपल ले लो, BF3। BF3 में आप देखो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6, अगेन लेस देन 8। समझा? इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कर पाया? नहीं कर पाया। ओके, नेक्स्ट ड्रॉबैक, थर्ड ड्रॉबैक, ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? ऑड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल। ऑड इलेक्ट्रॉन को भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? ऑड 1 3 5 7। कैसे? जैसे एक फेमस मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। कौन है ये? नाइट्रोजन के बारे में तो आप बचपन से जानते हैं। इधर देखो, नाइट्रोजन के बारे में तो आप बचपन से जानते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ, तोबा तोबा तोबा, कितने? अरे 5 है ना, 7 है। एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? तो 7 बोले तो 2,5, 7 इलेक्ट्रॉन। इनको जगह देखो, वरना इधर यहां देखो, तो 7 मतलब 2,5। देखो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 आ गए। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एटॉमिक नंबर 8, 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बता देता हूं मैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। अब ब्लू हम जो है बॉर्डर यहां से बता दें सर्कल से। मुझे बताओ, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और 2 नाइट्रोजन से शेयर किया, कितने हो गए? 8। उसकी ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गई, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5, और 2 लिया, कितने? 7 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे, तो ऑड नंबर में आए ना। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे चलकर हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, उसको बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ड्रॉबैक, फोर्थ लिमिटेशन, इट could not explain the geometry, could not explain the ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इसने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बोला। ट्राइगोनल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, पिरामिड की तरह होता है, ये सब आगे पढ़ने वाले हम। तो ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझा आपको? फोर्थ लिमिटेशन, ड्रॉबैक, could not explain the formation of noble gas compounds। noble gas compounds, noble gas भी बॉन्ड बनाते हैं, जैसे HCF4, xenon टेट्राफ्लोराइड, ऐसे और भी बनते हैं, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। वो बोलता कि नोबल गैस स्टेबल है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझा? अरे समझा क्या?
तो ये थे ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस किसके, ऑक्टेट थ्योरी के। तो आज हमने देखा ऑक्टेट थ्योरी क्या होता है, डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की हमने। उसके बाद जो है हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। समझ क्या? नो प्रॉब्लम। यहाँ स्टॉप करते हैं। एक फोटो